नमस्ते। आज का शुद्ध अध्यात्म के हिसाब से हम बात करेंगे कि कई लोग बोलते हैं कि मैं साधना में या अध्यात्म में मैं अटक गया हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ, ये पता ही नहीं चल रहा है। और या तो मेरा लेवल क्या है, कौन से लेवल पे मैं आके अटक गया हूँ। कई लोग कई सालों से वही साधना करते रहते हैं, लेकिन गाड़ी अटक गई है या आगे बढ़ रही है वो भी नहीं समझता है। तो पूरा समय निकल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर समझ में आता है कि नहीं, इसके आगे तो और कुछ सीखना बाकी था और वो सीख नहीं पाए। तो ये सभी के साथ होता है और इसी की वजह से कई जन्म निकल जाते हैं यात्रा को पूरी करने में। तो मेरे गुरु कहते हैं कि अगर आपका जागरूकता नहीं बढ़ रही है और आप कोई साधना कर रहे हो, कोई भी साधना हो, योग की साधना हो या मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, क्रिया हो, लेकिन जागरूकता अगर नहीं बढ़ रही है तो वो साधना में गाड़ी कहीं ना कहीं अटक गई है। तो आप वही चीज़ करते हो, वही लेवल पे रोज जाते हो और वहीं रोज के रोज लेवल पे आप उसी जगह पे आके रुक जाते हो। फिर वापस आप दिन का काम करते हो, फिर दूसरे दिन भी वही करते हो, तो समझ लो कि गाड़ी एक जगह लेवल पे अटकी है। तो ये जागरूकता का विज्ञान है कि आपकी जागरूकता बढ़ने लगी, मतलब आप भगवान विष्णु के लेवल पे आगे बढ़ने लगे। तो शक्ति के लेवल से योग साधना करो, कुंडलिनी शक्ति या कोई भी साधना करके हम शक्ति से जुड़ते हैं, ताकि अनुभव होते हैं, शरीर में अलग अलग अनुभव होते हैं। और वो शक्ति को जब आप जागरूकता में कन्वर्ट करते हो तो आपको समझ में आने लगता है गहरी बातें कि कौन से कर्म में मैं अटक रहा हूँ, क्या करना है, कैसे इसमें से आगे बढ़ना है, कैसे निकलना है। लेकिन अगर ये लेवल आया ही नहीं और हम सिर्फ मन की शांति के लेवल पे रोज साधना करते रहते हैं, तो समझ लो कि हम शक्ति के लेवल पे अटक गए हैं। फिर जागरूकता के लेवल में भी आप धीरे धीरे अलग अलग लेवल की जागरूकता होती है। तो अगर आप एक एक लेवल की जागरूकता में एक एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हो तो साधना आगे बढ़ रही है। लेकिन हम सिर्फ मन के विचारों को ही देख रहे हैं और उसे वहीं अटक गए, हमको हमारे कर्म नहीं दिख रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप भी वहाँ पे भी एक लेवल पे अटक गए हो। कोई सांसों पे ध्यान दे रहा है तो सांसों की जागरूकता पे अटक गया है, कोई शरीर की जागरूकता पे अटक जाता है, कोई विचारों की जागरूकता पे अटक जाता है और कोई निर्विचार की अवस्था में अटक जाते हैं। तो आगे बहुत सारे लेवल होते हैं। तो समझ लो कि हम जागरूकता के अलग अलग लेवल पे अटके हैं और जब हम हमारे बंधनों को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लो कि हम वो लेवल पे अटके हुए हैं। जैसे कि कोई बंधन है, हम काम करना और काम करते रहना और वो करना पड़ रहा है और उससे हम छूट नहीं पा रहे हैं, हमको हमारे जीवन का मिशन या लक्ष्य नहीं मिल रहा है, तो वो लेवल पे भी इंसान अटका हुआ है। तो कोई भी लेवल पे आप अटको, कोई व्यक्ति से जब आप जुड़ते हो और उसकी मदद लेते हो और आगे बढ़ते हो, यही अध्यात्म का नियम है। लेकिन व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, मैंने किसी से पहले मदद ली, उनको गुरु बनाया और अब वो व्यक्ति नहीं है तो मैं किसी और से मदद नहीं लूँगा और मैं अटक जाऊँगा। तो ये लेवल पे जीव अपना टाइम बिता देता है फिर अगले, क्योंकि वो व्यक्ति में गुरु को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि भगवान तो कोई भी रूप में आके आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे आदि गुरु दत्तात्रेय के कोई व्यक्ति, कोई गुरु नहीं था उन्होंने चिड़िया से भी सीखा, उन्होंने अलग अलग जानवरों से सीखा, उनके बहुत सारे गुरु थे। लेकिन हमें लगता है कि नहीं, गुरु तो सिर्फ एक शरीर में ही होते हैं, शरीर के लेवल पे हम रूप के लेवल पे अटक जाते हैं। तो ध्येय यही होना चाहिए कि हमें अटकना नहीं है। जहाँ से भी मदद मिल रही है, हमें अपने प्रॉब्लम को शेयर करके उसका सॉल्यूशन लेकर आगे बढ़ने का हमारा इंटेंशन हुआ तो आपको ज़रूर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। सिर्फ वो व्यक्ति जागरूक होना चाहिए और वो व्यक्ति आपको आगे लेके जाना चाहिए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति मुझे जवाब दे सकता है तो उससे जुड़ना चाहिए। नहीं तो आप मन के लेवल पे अटक जाओगे कि नहीं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, करके व्यक्ति अटक जाते हैं।
तो अध्यात्म में कहाँ पे आप अटके हो और कौन से लेवल पे जाना है, जब तक आप पूरी तरह से अपने कर्मों से और अपने सारे बंधनों से मुक्त नहीं हुए, मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति अटका हुआ है। तो इस तरीके से जागरूकता का लेवल बढ़ते जाना चाहिए कि कहाँ अटका हूँ और कैसे इसमें से निकलना है। एक लेवल आएगा जब आपके अंदर के गुरु आपको गाइड करने लगेंगे, इनर गुरु बोलते हैं उसको, तब आपको किसी बाहर के व्यक्ति से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, आपके सारे प्रश्न का उत्तर आपको अंदर से नहीं मिल रहा है, मतलब आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। और उस लेवल पे फिर आपको वो व्यक्ति को ढूंढना है, उससे बात करनी है, उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है कि ये क्लैरिटी कोई व्यक्ति अगर अध्यात्म में अटका हुआ है उसको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है। कि जागरूकता आप चेक करो, आपकी जागरूकता कहाँ पे अटकी है, कौन से बंधनों में आप अटके हो और कैसे उसमें से मुक्त होना है। और कोई टेक्निक भी में भी व्यक्ति अटक जाता है। एक टेक्निक मिली, बस वही टेक्निक पूरे, ऐसा नहीं, कोई एक टेक्निक में व्यक्ति अटक जाता है। टेक्निक चाहे मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, क्रिया हो, प्राणायाम हो, कुछ भी हो, वो एक टेक्निक आपको एक लेवल से एक जागरूकता पे पहुंचाने के लिए थी, लेकिन वही चीज आप करते रहोगे तो पूरी जिंदगी आप वही लेवल पे अटक जाओगे। तो जैसे कि अगर आपको चांद पे जाना है तो आपने पहले साइकिल की सवारी की, लेकिन साइकिल आप चांद पे नहीं लेके जा सकते, तो आपको व्हीकल बदलना पड़ेगा, आपको दूसरा हायर व्हीकल पकड़ना पड़ेगा। रॉकेट में जाना है तो साइकिल पे नहीं जा सकते, गाड़ी साथ में लेके नहीं जा सकते, तो पुरानी टेक्निक छोड़ोगे तब आप हायर लेवल पे आगे बढ़ोगे। तो ये भी टेक्निक के साथ भी अटैचमेंट हो जाता है, हम उसको छोड़ नहीं पाते। जैसे कोई व्यक्ति के साथ अटैचमेंट हो गया, टेक्निक के साथ भी हो जाता है, और वो इंसान का मन कोई एक लेवल पे आपको अटका देता है, फंसा देता है। तो जागरूकता रखनी है और कोई अटैचमेंट में फंसना नहीं है। एक टेक्निक आपने छोड़ी, दूसरी टेक्निक पकड़ो, उससे और जागरूकता बढ़ाओ, फिर उसको भी छोड़ो, फिर तीसरी पकड़ो, जागरूकता बढ़ाओ और आगे बढ़ो। ये करने से इसी जन्म में आप हर जागरूकता के लेवल क्रॉस करके यही जन्म को आखिरी जन्म बना सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में दी हुई जो जानकारी है वो मदद करेगी। और अगर कोई प्रश्न आपको पूछना है या आप कहीं पे अटके हो तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स दिए हैं उससे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।